गांव में सावन की पहली बारिश हो रही थी। आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट और जमीन पर मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। वही गांव, वही गलियां, वही पीपल का पेड़, बस कुछ बदला था तो वह थे राहुल और गौरी के नसीब। 5 साल बीत चुके थे। राहुल अब शहर में एक सफल व्यवसायी था और गौरी ने अपनी जिंदगी को समाज सेवा में झोंक दिया था। दोनों ने अपने अपने जीवन को किसी तरह से संभाल लिया था, लेकिन दिल में एक कोना आज भी खाली था। एक दिन गांव के स्कूल में एक बड़ा समारोह हुआ। स्कूल की बिल्डिंग बनवाने वाले दानदाता के रूप में राहुल का नाम लिया गया। पूरे गांव में चर्चा फैल गई, राहुल बाबू वापस आ रहे हैं। गौरी को जब ये पता चला तो उसका दिल धड़क उठा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इंसान जिससे उसने बेपनाह मोहब्बत की थी, जिससे जुदाई ने उसे तोड़कर रख दिया था, वो आज फिर से उसी गांव की मिट्टी में कदम रखने वाला है। समारोह वाले दिन राहुल पहुंचा। लोगों ने फूल मालाओं से उसका स्वागत किया। उसकी नजरें बार बार कुछ ढूंढ रही थीं, शायद वो एक चेहरा जिसे नसीब ने उससे छीन लिया था। और तभी मंच के किनारे, भीड़ से थोड़ी दूर, उसे वही चेहरा दिखा, गौरी। वो पल जैसे थम गया। दोनों की आंखें मिलीं, 5 साल की दूरी, दर्द, सवाल और जवाब, सब एक ही नज़र में समा गए। लेकिन दोनों के बीच अब भी एक अजनबीपन था, एक दूरी जो वक्त और नसीब ने बनाई थी। राहुल मंच से उतरा और गौरी के पास आया। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर राहुल बोला, कैसी हो गौरी? गौरी ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक हूँ। तुम कैसे हो? सब कुछ है, बस वो नहीं जो सबसे जरूरी था। गौरी की आंखों में नमी आ गई, पर उसने खुद को संभाला, शायद यही हमारे नसीब में था। राहुल ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें लगता है कि नसीब से बड़ा कुछ नहीं होता? गौरी ने एक पल सोचा, फिर कहा, नसीब को बदलने की कोशिश बहुत की, पर हर मोड़ पर वही रुकावटें आईं, समाज, परिवार, समय। राहुल की आंखों में आंसू थे, पर वो मुस्कुरा रहा था। हमारे नसीब ने हमें जुदा किया, लेकिन उसने तुम्हें समाज की सेवा में और मुझे दूसरों की मदद में लगा दिया। शायद यही हमारी कहानी का असली मकसद था। गौरी भी मुस्कुराई, एक सच्ची, शांत मुस्कान। हाँ, शायद हम प्यार में एक नहीं हो सके, लेकिन प्यार हमें इंसान बना गया। वो दोनों कुछ देर यूं ही खामोश खड़े रहे। फिर राहुल ने कहा, चलो, स्कूल के बच्चों को मिलने चलते हैं। उन्हें बताना है कि नसीब कैसा भी हो, अगर इरादे मजबूत हों, तो इंसान कभी हारता नहीं। गौरी ने सहमति में सिर हिलाया। कहानी का अंत उसी गांव में हुआ जहां से ये शुरू हुई थी, पर अब दोनों के चेहरों पर तसल्ली थी। उन्हें पता था कि उन्होंने जो खोया, वो कभी नहीं मिलेगा, पर जो पाया, वो शायद उससे भी ज्यादा कीमती था।